नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नेहा जी। सवाल मिला है वो है अनूप भारद्वाज जी का, फरीदाबाद हरियाणा से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1978, 4:32 शाम को फरीदाबाद में जन्म हुआ है। इनका जो सवाल है ना, हम सब लोगों को बहुत गौर से सुनने की, समझने की जरूरत है। आचार्य जी नमस्कार, आपका कुंडली देखने का और समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम 4 भाई हैं और मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। हमारे पिताजी का सेट किया हुआ कारोबार हम चारों भाई चलाते हैं। ईश्वर की कृपा से कामकाज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन समय को देखते हुए अब सभी भाई अलग होना चाहते हैं, सब अपना अलग अलग करना चाहते हैं। छोटा होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही है। एक डर सताता है कि अलग होने के बाद सब ठीक तो रहेगा, हमारा स्नेह बना रहेगा या नहीं, और मेरे हिस्से कमजोर वाला यूनिट आएगा, ये मुझे पता है। आपका कुंडली धन कमाने के हिसाब से, करियर और प्रोफेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कुंडली। जितना आप काम करना चाहते हैं उतना कर लें। तो इसका मतलब जब भी आप अलग होंगे, डिवीजन करेंगे, तो आपको 1% सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बढ़िया काम कर जाएंगे, अपने परिवार का अच्छे से पालन कर पाएंगे और बड़ा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। आपका कुंडली बहुत अच्छा है। लेकिन ये फियर क्यों आता माइंड में? देखिए, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस मैंने कई बार बताया ब्रेन होता है हमारा। पहला घर माने लग्न होता है, जो हमारे मान सम्मान को, हमारी कीर्ति को बताता है। ब्रेन जो हमारा होता है वो सन, वो हमारी पूरी बॉडी को भी एक तरीके से सिग्नल देता है कि ये काम करना है, ये चीज करना है, और दिमाग से ही सारे काम चलते हैं। इसका सबसे कट्टर शत्रु होता है राहु, और राहु आपकी कुंडली में ना फर्स्ट हाउस के अंदर आ गए। अब इसके 2 पैरामीटर होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। माने राहु अगर अच्छा होगा तो लॉटरी भी लगा देगा, क्योंकि राहु की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर राहु नेगेटिव होगा तो कुछ ऐसा डिसीजन बना देगा जिससे आपको लॉस हो जाएगा। तो मन में कुछ ना कुछ अनवांटेड चीजें आती रहती, कहते हैं ना फिकर चंद बन जाते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो मत सोचिए, ये इस वजह से आप सोच रहे हैं। और राहु की एनर्जी आपकी इतनी सॉलिड है, राहु का नक्षत्र आपका चंद्रमा बनता है, बहुत ही सॉलिड है। उसका उप नक्षत्र राहु बनता है, जो बहुत ही सॉलिड है। सिर्फ आपको यहां पर एक काम क्या करना है कि गले में के अंदर एक मार्तंड यंत्र आता है। हम ज्यादा यंत्रों में बिलीव नहीं करते हैं, नगों में बहुत ज्यादा नहीं करते, उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जिनको सूट करता है। मार्तंड यंत्र आप गले में धारण कीजिए जीवन भर, जो आपकी लॉटरी लगा देगा। लॉटरी इन द सेंस की कुंडली अच्छी है, उसको चलाने में आपको मदद करेगा। तो एक आपका ये उपाय बनता है। काम आप बिल्कुल अलग कीजिए, भाइयों के साथ कीजिए, बिना लड़ाई झगड़े की कीजिए। आपका कमजोर यूनिट भी आने वाले टाइम में उनसे सबसे स्ट्रॉन्गर यूनिट बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि कुंडली आपकी अच्छी है। कुछ और उपाय आपको साधारण बताते हैं जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। शमशान का पानी कांच की बोतल में, कांच के ढक्कन वाली से लाके आप अपने घर पे रखिए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूजफुल है। इसको रखने से आपको कई सारी चीजों में बेनिफिट मिलेगा। मंगलबद का एक पूरा एपिसोड हमने नेहा जी के साथ शूट किया था कि मंगलबद होता क्या है। यानी कि बिना बताए और बैठे, बिना बात का पंगा पड़ जाना। यानी कि चुपचाप बैठ रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश हो जाए। तो मंगलबद के कुछ जनरल उपाय होते हैं, वो आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो उपाय आप आमतौर पे आप करते रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी लेदर का कोई भी सामान आपको लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है, और गिफ्टिंग भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके डिसीजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन विश्वास कीजिएगा, ज्योतिष के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक डॉक्टर बोलता है ना कि बुखार हो गया तो आप ऐसे प्रिकॉशन कीजिए, ऐसे प्रिकॉशन कीजिए, क्या हो जाएगा उससे? क्योंकि वो डॉक्टर जानता है। तो लेदर का बहुत परहेज कीजिएगा और कोई ना कोई चांस बनेगा आपका आने का। अगर हो सकता है और आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो इस उपाय को मत कीजिएगा। अगर आप ट्रैवल बाहर ज्यादा नहीं करते हैं तो मेरे कहने से एक बार ऐसी कंट्री का वीजा अप्लाई कीजिए जो रिजेक्ट हो जाए। यानी कि आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट आपको स्टैंप कर रही है कि रिजेक्टेड, यानी कि आपका लॉस हो गया। आपके इस समय कुंडली के अंदर तीसरे घर का लॉस इंडिकेट करता है। तीसरा घर होता है डॉक्यूमेंट का लॉस, और बंटवारे के अंदर कागज ही होते हैं, और आपको पता है कि कमजोर यूनिट आपके पास आने वाला है। तो हो सकता है कोई ना कोई और एक डॉक्यूमेंटेड लॉस आपके जीवन में ना आ जाए। तो मैं पहले ही प्लानिंग करके आपका लॉस करवा रहा हूं। तो आप अमेरिका का वीजा अप्लाई कीजिए, जापान का, जहां का भी वीजा आप करना चाहें, और ये देख के कि मेरे कागज वहां के हिसाब से सुटेबल नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीक्वेंट
ट्रैवलर हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं तो मत कीजिएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा, फिर कोई और सब्स्टिट्यूट उपाय ढूंढ सकते हैं, आप संपर्क कर लीजिएगा। 9 ग्राम सोने की गिन्नी, ये एक पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है, जिसको हम सरकारी गिन्नी बोलते हैं गोल्ड की। 8 ग्राम की आती है, उस पर 1 ग्राम का कुंडा लगवा के सोने की चेन में आप धारण कीजिए, लाइफ लॉन्ग आपको ये बेनिफिट देगा। अभी के लिए बहुत जरूरी है ये। और नीलम की अंगूठी या नीली धारण कर सकते हैं, जो आपको आगे प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। तो आप बिल्कुल डिसीजन लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, आपका यूनिट आने वाले टाइम में सबसे बढ़िया होने वाला। तो चलिए अनूप जी, कितनी तसल्ली मिल जाती है ना हमें जब कोई ये कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आत्मसंतुष्टि, बिल्कुल बहुत अच्छा सा एहसास होने लगता है। और ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जिनकी कुंडली यहाँ पर हम बताते हैं, उपाय भी उनको समझाए जाते हैं। अब जो लोग घर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आपके सवालों को लेने की, लेकिन फिर भी उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं अभी, तो सोचिए मत आप, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो आप बेहतर है कि उनको कल पर टालने की बजाय आज उनका सोल्यूशन ढूंढो। अपॉइंटमेंट आप चाहें तो ले सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है अगर आप दूर रहते हैं, और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जुड़कर आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको ये नंबर समझा देंगे जो इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दूसरा, बहुत सहूलियत के लिए आप लोगों के लिए नई सुविधा शुरू की है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो अपॉइंटमेंट का दिन है, यानी कि जो डेट है और टाइम है, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रही बात उन लोगों की जो कि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग इन नंबर पे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि क्लासेस लगातार जारी हैं। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करा सकते हैं। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल